देखिए सभी गुरुजन, हमारे संत लोग दूर दूर से आए हैं और आज हमारे गुरुदेव के मंच के बगल में आसीन क्या शोभा बढ़ा रहे हैं। यही चाहिए हमें सभी संतों से, यही निवेदन है कि सब एक हो, एक मंच हो, एक की बात हो। देखिए संतों का स्वागत, तालियां बजाते रहिए साहब, तालियां बजाते रहिए। संतों का स्वागत है, बड़ा भव्य लगता है, तालियां बजाते रहिए। बहुत बढ़िया, यही चाहिए संगत से कि जो हमारे संतों का आदर सत्कार सेवा भाव, ये भक्तों की परंपरा है, वो अपना निभाइए, तालियां बजाते रहिए। बहुत बढ़िया, स्वागत कीजिए संतों का, बहुत बढ़िया। बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए भैया। तो अब हमारे गुरुदेव मंच पर आ चुके हैं और अब सभी लोग बड़े ध्यान से हमारे साहेब के अमृत वचनों को सुनिए। साहेब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से राजसमंद में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा दो घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात को समझना, एक एक बात पे विचार करना, सत्य असत्य का निर्णय करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मुश्किल है। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, जब तक दयाल की दया ना हो, तब तक कोई भी इस ज्ञान को समझ ही नहीं सकता। इस ज्ञान की खासियत यही है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, लाखन में कोई समझ न पई है, कोटि मध्य जानेंगे, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाख लोगों के आगे अगर सत्संग रख दिया जाए, उनको समझ में ही नहीं आएगा बोल क्या रहे हैं। कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों लोगों के आगे बात रखोगे, तब कहते हैं 100, 50, 200, 500 बंदा जागेगा, बिरले हंस पहचानेंगे।
तो आज उसी मूल ज्ञान को बड़ी सहजता से आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, ताकि हमारा ये जन्म, जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, 1,84,00,000 भुगतने के बाद ये जन्म हमारा सफल हो जाए। ये ज्ञान वैसा ज्ञान नहीं है कि मैं बड़ा ज्ञानी बन जाऊं, 4 लोगों में मैं बड़ा महान बन जाऊं। रावण भी ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसका ज्ञान ही उसके सर्वनाश का कारण बन गया। हमने ज्ञानी नहीं बनना है, हमने ध्यानी बनना है। परमात्मा के चरणों में हमारा ध्यान कैसे लग जाए, हमने इस बात पे विचार करना है। ज्ञानी तो बहुत बड़े बड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे, धुरंधर, वेद पुराण बांचने वाले, बड़े बड़े ग्रंथ तोते की तरह रटने वाले पड़े हुए हैं। कहो तुम्हारी बारी ना आने दे पूरी रात तक, वो बोल बोल के खेल खत्म कर दे सबका। लेकिन हमने वैसा नहीं बनना है। हमने छोटी सी बात को समझ के अपना कल्याण कर लेना है। बस एक ही बात है, वो बात समझ में आ गई तो समझो सब कुछ समझ में आ गया, और वो समझ में नहीं आई, समझो सारा जीवन सुनते रहे फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आज उसी एक बात को समझेंगे कि आखिर वो क्या है जिससे हम सबका कल्याण होगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इससे मतलब ही नहीं है। जैसे एक पानी तत्व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों की प्यास बुझाने में समर्थ है, चारों की प्यास बुझाने में सक्षम है, इसी प्रकार एक सत्य सबकी मुक्ति कराने में सक्षम है। हिंदू भी मुक्त हो जाएगा, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बौद्धिस्ट भी, परमात्मा को मानने वाला, परमात्मा को ना मानने वाला, सब मुक्त हो सकते हैं अगर वो सत्य को जान ले कि सत्य है क्या। बस इतनी सी बात है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दुआन जौहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, करीनापुर धाम की, पंडाल में आए सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। बोलिए सतगुरु नितिन साहेब की। तो कबीर साहब का जो संदेश है वो केवल कबीर पंथियों के लिए नहीं है। कबीर साहब का जो संदेश है वो सारे जगत के लिए है, वो हर प्रकार के जीव के लिए है। और कबीर साहब का क्या संदेश है उसको आज अच्छे से समझ लेना है। सबको पता है कि हम इस संसार में आए हैं, आज एक मनुष्य बन के आए हैं, मनुष्य चोले में आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें माँ और बाप मनुष्य मिल गए। अगर खुदा ना खास्ता हमें माँ बाप कुत्ता और कुतिया मिल जाते तो हमें एक पिल्ले का जन्म लेना पड़ जाता। अगर बाप और माँ बकरा बकरी बन जाते तो हमें किसी बकरी के बच्चे का जन्म लेना पड़ता। अगर माँ और बाप हाथी हथनी हो जाते तो हमें एक हाथी के बच्चे का जन्म लेना पड़ता। क्योंकि इस संसार में हर प्रकार की शरीर को धारण करने वाला ये जीव है। गलती से भी ये मत सोचना कि इंसान हमेशा इंसान रहेगा, ऐसा नहीं है। नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता हुआ ये जीव 1,84,00,000 भुगतने के बाद ये जीव एक बार के लिए इंसान जन्म में आता है। ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं, इंसान चोला रूपी वस्त्र जो पहना हुआ है, ये बस इसी जन्म के लिए है। अभी तुम खूब कह लो मैं आदमी, मैं आदमी, मैं औरत, मैं औरत, अगला जन्म तुम्हें आदमी और औरत का मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे 12 बजने के बाद फिर 1 बज जाता है, फिर सुई वहीं से घूम के वहीं पहुंच जाती है। इसी प्रकार 1,84,00,000 भुगतने के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है और उसको खत्म करने के बाद दोबारा से 84 मिल जाती है। इसी को बोला गया है 1,84,00,000 भुगत के अब पौ पे अटके आए,
और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कोई नहीं रोक सकता किसी को भी, क्या गुरु और क्या चेला। अगर सच्ची भक्ति नहीं है तो दोनों को 84 में भ्रमण करना ही पड़ेगा। यह विधि का विधान है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, सबको आना जाना पड़ेगा। अरे यहां विष्णु जी के अवतार देख लो आप, पहला अवतार मछली का अवतार, वो ना पहले अवतार में इंसान बन पाए, वो भी मछली बन के आए। दूसरा अवतार कछुआ अवतार, दूसरे अवतार में भी इंसान नहीं बन पाए, वो कछुआ बन के आए। तीसरा अवतार वराह अवतार, फिर भी इंसान नहीं बन रहे हैं, जंगली सुअर का अवतार। चौथे अवतार में आधा आदमी आधा जानवर। पांचवें अवतार में जाके एक मनुष्य का अवतार हुआ। जब वो 84 में जा रहे हैं भाई, तो हम और तुम क्या चीज है? सबको जाना पड़ेगा। लेकिन बचने का भी रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बचने का रास्ता क्या है? केवल एक ही रास्ता है, और वो क्या है? सत्य को जान लो कि आखिर सत्य है क्या। अगर सत्य को जान लिया फिर बच जाओगे। तो आज इसी को समझेंगे कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। अगर हमारा जन्म वापस होता है तो क्यों होता है, और अगर हमारा जन्म नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। बस इसको समझना है। तो मालिक की कृपा है कि आज आपके गांव में ये सत्संग आयोजित हुआ है, जिससे आपको आज वो सत्य पता लगेगा जिसको पाने के लिए जन्मों जन्म बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपना शरीर तक गला लिया। पहाड़ों पे जाके बैठ गए, बर्फ में बैठ गए, जाके भक्ति कर रहे हैं, समाधि लगा ली है, पूरा पूरा शरीर गल गया। क्या पाने के लिए? सत्य को पाने के लिए कि सत्य है क्या। तो आज बड़ी आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा, और अगर मालिक की कृपा हुई तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर मालिक की कृपा नहीं है तो आप सुनकर भी नहीं समझ पाओगे। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो गीता के अनुसार हम समझाते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। अध्याय 2 16वां श्लोक जब आप पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या होता है? असत्य तत्व वो होता है जिसका जन्म और मरण हो जाए, जो पैदा हुए और मर जाए, जो पल पल बदल जाए, जो सदा एक सा ना रहे, वो असत्य कहलाता है। ये उसके गुण हैं। तो किसका जन्म और किसका मरण होता है? शरीरों का। ये शरीर जन्मता है और एक दिन मर जाता है। तो ये शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। तो 5 तत्व क्या हैं? सत्य या असत्य? असत्य है। ये पल पल बदलते हैं। जब आप इस दुनिया में आए तो इतने से थे, छोटे से, और धीरे 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 बड़े होते आज 6 फुट के हो गए हो आप, और धीरे 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 बच्चे से बड़े हो गए हो, बड़े से बूढ़े हो जाओगे। शक्ल बदल रही है, बाल बदल रहे हैं, काले से सफेद हो रहे हैं, चमड़ा बदल रहा है। पहले बड़ा कोमल था, अब बिल्कुल लटक गया है। ये सब बदलाव, ये सब माया है, ये सब झूठ है, यानी नकली तत्व है। नकली तत्व ये 5 तत्व है जो कभी एक से नहीं रहते। अभी पानी को गर्म करो, अभी उसकी स्वरूप बदल जाएगा, अभी तरल से वो गैस में बदल जाएगा। हर चीज बदल रही है, जो बदले सो माया। यानी ये 5 भौतिक तत्व क्या है? ये माया है, झूठ है। अब ये 5 तत्व कहाँ हैं? पूरे संसार में कहीं भी नजर घुमा के देख लो, ये 5 तत्व हर जगह विद्यमान है। ये झूठ है। तो एक तो हो गया झूठ। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग इसके लेवल हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये जितने भी शरीर दिख रहे हैं, ईंट पत्थर सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये इन्हीं 5 तत्वों की देन है। इन्हीं के छोटे छोटे रूप हैं। ये एक ही मिट्टी से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। लोहा निकाल लो, कांसा निकाल लो, जस्ता निकाल लो, अल्मोनियम निकाल लो, एक ही मिट्टी से निकल रहा है सब कुछ। एक ही हवा से देखो क्या क्या निकल रहा है। ऑक्सीजन निकाल लो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो, अलग अलग नाइट्रोजन गैस निकाल लो, ये निकाल लो, सब कुछ इसी में से निकल रहा है। यानी जो दिख रहा है तुम्हें, जो कुछ भी, वो सब माया है। ईंट पत्थर माया है, सीमेंट सरिया माया है,
पानी, मिट्टी, हवा माया है, सब कुछ माया है। यानी इस पूरे संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, ये पूरा संसार ही झूठ है। अब वही ईंट पत्थर से चाहे तुम अपने मकान बना लो, चाहे उसी ईंट पत्थर से तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बना लो, वो रहेगा वही तत्व, यानी असत्य। तो फिर सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, जो सदा एक रस अखंड रहता है, जो कभी बदलता नहीं है, वो सत्य कहलाता है। अब ये क्या है, कहां मिलेगा, इसका नाम क्या है? बता रखा है गीता में कि हे अर्जुन, सत्य केवल और केवल एक है, और उसका क्या नाम है? क्या नाम रखा है संतों ने? उसका नाम रखा है आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा का कभी मरण होता है। आत्मा कभी भी बदलती नहीं है। आत्मा सदा एक रस अखंड अविनाशी है। इसी आत्मा को सत्य कहा जाता है। इसी दो तत्वों को जानना है, एक असत्य और एक सत्य। असत्य का क्या करेंगे? असत्य को त्याग देंगे। त्यागने का मतलब ये नहीं दुनिया छोड़ के चले जाओ, तुम रहना दुनिया में ही है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है। जैसे कमल कहां उगा है? कीचड़ में। कीचड़ में रहेगा, लेकिन कीचड़ लगने नहीं देगा अपने, बिल्कुल न्यारा रहेगा। यानी उसके ध्यान में कीचड़ आएगा ही नहीं, उसके ध्यान में केवल और केवल शुद्धता रहेगी, कीचड़ से ऊपर रहेगा वो। समझो, जैसे आपको कोई खाने का सामान किसी पत्ते पे रख के कोई दे दे, तो आपका सारा फोकस कहां रहता है? उस खाने में, उस मिठाई में। पत्ता नहीं खा जाते हो तुम, सारा फोकस कहां रहेगा? उस मिठाई में। और पत्ता कहां फेंक दोगे? डस्टबिन में। है तुम्हारे हाथ में ही, लेकिन मुंह में नहीं जाएगा वो। इसी तरह रहोगे, इसी संसार में रहोगे 5 तत्वों में ही, लेकिन तुम्हारा ध्यान 5 तत्वों में नहीं जाएगा। तुम्हारे ध्यान को गुरु क्या करेगा? 5 तत्वों से हटा के आत्म तत्व में लगा देगा, आत्म तत्व में। और उसी आत्म तत्व को क्या कहते हैं? परम तत्व। तो इसी को साहिब क्या कह रहे हैं? साहिब समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, तो सो हम आप पे आप। कहते हैं पहले तो ये माला जो लकड़ी वाली पकड़ी हुई है, इसको छोड़ पहले। ये क्या है? ये माया है, इसको छोड़ पहले। अब इसको छोड़ेंगे तो क्या बनाए? सिमरनी। कह रहे श्वासों को पकड़, श्वासों की सिमरनी बना ले। अब इसका मतलब ये नहीं कि श्वासों पे ध्यान करना है, नहीं। सिमरनी का मतलब होता है काउंटिंग मशीन, कितनी बार माला घूम रही है, उसका बस यही काम है। 108वां मन का जब आता है तो वहां पर एक बड़ा सा धागा बांध देते हैं, उससे पता लग जाता है कि एक माला पूरी हो गई, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो श्वासों की कर सिमरनी, यानी ये माला ऐसी घुमा दे कि पता ही ना लगे 108वां मन का कहां पे। क्या तुम्हें पता लगता है कि 108 सांस कब पूरी हो गई तुम्हारी? ऐसी माला घूम रही है कि तुम्हें पता ही नहीं लगता कि कौन से नंबर पे चल रहा है काम। दिन रात घूम रही है, सो रहे हो तब भी घूम रही है, रुक तो नहीं जाती किसी की सोते हुए, सबकी चल रही है, चलती रहेगी। यानी ये संकेत दिया है कि ऐसा सिमरन कर जो कभी रुके ही ना। वो वाला रुक जाता है 2 माला 4 माला 5 माला करने के बाद, ये नहीं रुकता। जागते जागते भी नहीं रुकेगा, सोते सोते भी नहीं रुकेगा। तो कहती कर सिमरनी कर अजपा का जाप। अजपा यानी जिसको कोई जप नहीं सकता। नाम जपने को नहीं कह रहे हैं कि श्वासों में नाम जप ले, नहीं, कह रहे हैं अजपा का जाप कर। अजपा का मतलब होता है अजपा, जिसे कोई जप ही नहीं सकता। जैसे जय के आगे लगा दे कोई अजय, जिस पर कोई जय प्राप्त ही नहीं कर सकता। ज्ञान के आगे कोई आ लगा दे अज्ञान, यानी विपरीत अर्थक हो जाता है। इसी प्रकार जाप जपा जा सकता है। जाप बहुत प्रकार के हैं। ओम जप लो, सोहम जप लो, राम जप लो, श्याम जप लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो। मुसलमान है तो अल्लाहु अल्लाहु जप लो, सिख है तो वाहेगुरु वाहेगुरु जप लो। बहुत सारे जाप हैं,
लेकिन कबीर साहब जाप जपने की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जाप जप, वो कह रहे हैं कर अजपा का जाप। अब अजपा क्या चीज होती है? अजपा उस परम तत्व को कहते हैं जिसे आत्मा कहते हैं। आत्म तत्व की बात चल रही है यहां पे, क्योंकि आत्मा जपने में नहीं आती है। आत्मा को क्या जपेगा कोई? आत्मा थी, है और सदा रहेगी। वो कोई मंत्र थोड़ी नहीं है, वो कोई अक्षर थोड़ी नहीं है जो तुम उसे जपोगे। जैसे पानी जपने में नहीं आता, पानी किस में आता है? पीने में आता है। तुम पानी कैसे जप लोगे? पानी का नाम जप सकते हो, पानी को नहीं जप सकते। तुम पानी को पी सकते हो। इसी प्रकार आत्मा को कोई जप नहीं सकता, आत्मा का ध्यान कर सकता है। अगली लाइन में समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। अब ये परम तत्व क्या है? दो प्रकार के तत्व बताए गए थे, एक पांच तत्व और एक परम तत्व। पांच तत्वों को किनारे कर दे, यानी अपने आप को देह मत मान, अपने आप को शरीर मत मान, अपने आप को ये पंच भौतिक शरीर नहीं मान। तो क्या करे? अपनी आत्मा का ध्यान कर, परम तत्व का ध्यान कर। और सोहम आपे आप। जो दुनिया आज सोहम सोहम जप रही है, कहते तू खुद ही सोहम है, तू क्या जप रहा है सोहम सोहम? सोहम का मतलब होता है जो तू सो हम, यानी जैसे तू वैसे हम। यानी ये उस परमात्मा को समझ बताया जा रहा है, परमात्मा को समझ के ये बात कही जा रही है कि सोहम आपे आप, यानी सोहम आपे आप, यानी अब मैं वही हो गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। जिसको मैं ढूंढ रहा था, मैं वही हो गया। जिसको साहिब ने क्या कहा? लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखण में गई मैं ही हो गई लाल। यानी गंगा चली थी समुद्र को ढूंढने, और जैसे ही समुद्र में मिली तो वो गंगा रही ही नहीं, फिर वो समुद्र ही हो गई। इसी प्रकार ये जीव जब परमात्मा को ढूंढने के लिए निकलता है और जब उसको पाता है तो ये जीव जीव नहीं रह जाता, फिर ये उसी का स्वरूप हो जाता है। तो वो पीव हम सब में विराजमान है, वो सत्य हम सब में विराजमान है, बस हमें उसकी परख नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम बार बार भटक रहे हैं, कभी जंगलों में, कभी नदियों में, कभी मंदिर, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारे, कभी चर्चों में, कभी कहीं। यानी जिस चीज को हम ढूंढने के लिए भटक रहे हैं वो चीज हम ही हैं। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। यानी एक हिरन अपनी ही कस्तूरी को ढूंढने के लिए भटक रहा है, जो नाभि में लेके बैठा हुआ उसी को ढूंढता जा रहा है, बनो बन ढूंढता जा रहा है। और एक ऐसा बन आएगा जहां पर वो देह त्याग कर देगा, शरीर छोड़ देगा। यानी उसी की वस्तु उसी को नहीं मिली सारी उम्र। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं मिला। इसी प्रकार जो हमारा परमपिता परमात्मा है वो कहां है? वो हमारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन हमें कोई आत्मा का ज्ञान देने वाला मिल ही नहीं रहा है। मंत्र जपाने वाले मिल गए, नाम जपाने वाले मिल गए, यज्ञ कराने वाले मिल गए, हवन कराने वाले मिल गए, बड़े बड़े परिक्रमाएं कराने वाले मिल गए, जंगल में नदियों में नहलाने वाले मिल गए, हर चीज कराने वाले मिल गए, लेकिन आत्मा का ज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिला। बस यही दुविधा है। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नहीं, कि मंत्र के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। अरे मंत्र जप के मुक्ति नहीं होगी, कि पूजा पाठ के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। अरे पूजा पाठ करके मुक्ति नहीं होगी,
कि बड़े बड़े हवन यज्ञ किए बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, बड़े बड़े हवन करके मुक्ति नहीं होगी। जो चीज हमें छोड़नी थी वो हमें पकड़ा दी गई, और जो हमें पकड़ानी थी वो हमें बताई ही नहीं गई। तो गीता क्या समझाती है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक परम तत्व है, इस दुनिया में केवल एक परम सत्य है, और वो क्या है? वो आत्मा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन्तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शरीर का कुछ रहेगा ही नहीं, चाहे वो किसी का भी हो। एक दिन इस शरीर का अंत होना ही होना है। अरे भगवान कृष्ण जी का नहीं बचा, उसको भी पैर में तीर लगा तो शरीर छोड़ना पड़ गया। हमारा और तुम्हारा शरीर कहाँ जाएगा? ये इसी मिट्टी में मिल जाएगा। जो चीज जहां से पैदा हुई है, जहां से जुदा हुई है, ये वहीं समा जाएगी। समझो, तो ये पांच तत्व कहां जाएंगे? ये अपने अपने मूल में मिल जाएंगे। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे माटी में माटी मिली और मिला पौन में पौन। मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? मिट्टी में मिट्टी मिल गई, हवा में हवा मिल गई, पानी में पानी मिल गया, अग्नि में अग्नि मिल गई, आकाश में आकाश मिल गया। तो मरा कौन? जीव अमर है, अविनाशी है, गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वो जीव तो मरेगा ही नहीं कभी। शरीर मरा और अपने अपने तत्वों में मिल गया। अब मिलने को मरा भी नहीं कहते, बिछड़ने को तो मरा कहते हैं कि मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, बिछड़ गए तो मर गए। यह तो मिला जा रहा है आपस में। मिलने में तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन दुख मनाया जा रहा है। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? पांच तत्व तो पहले से ही निर्जीव है, वो क्या मरेंगे? और जीव अमर है, वो क्या मरेगा? तो मरा कौन? कोई नहीं मरता। अगर इस संसार का सबसे बड़ा कोई झूठ है तो वो ये है कि कोई मर गया। कोई मरता ही नहीं है। साहिब कह रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। यानी हमें ऐसा गुरु मिल गया जिसने हमें भेद समझा दिया कि बेटा तू कभी मरता ही नहीं है। अब मौत नाम की चीज हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, मरेंगे ही नहीं कभी, शरीर छोड़ेंगे केवल। कहते भी हैं पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, 8 बजे छोड़ दिया, 10 बजे छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ा है, मरा थोड़ी नहीं है। आज छोड़ा है, कल को किसी और का शरीर पकड़ देगा, किसी दूसरे गर्भ में चला जाएगा। तो मरने वाला खेल खत्म हो जाता है जब गुरु मिलता है आत्मज्ञानी। तो इसी को समझाया जा रहा है। यही मीराबाई ने भी समझाया था। कहती है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी मेरे गुरु ने मुझे मंत्र जंतर नहीं दिया, मेरे गुरु ने मुझे कोई पूजा पाठ नहीं दी, मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया? वस्तु अमोलक। यानी एक ऐसी वस्तु दे दी जिसका कोई मोल ही नहीं है। इस संसार में उसका कोई मोल ही नहीं है। और वो वस्तु क्या है? वो आत्म तत्व है। क्या आत्मा को खरीद के कोई बेच सकता है? खरीद के दिखा देना, बेच के दिखा देना। पूरा शरीर खरीद के बेच सकते हो, बाल खाल हड्डी सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन आत्मा को ना तो कोई खरीद सकता है ना बेच सकता। वो अनमोलक वस्तु है। उस आत्मा का ज्ञान मीराबाई को करवाया सदगुरु रविदास जी महाराज जी ने। तो कहते हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। अब उस आत्मा का भेद बताने वाला जो गुरु है उसी को पूरा गुरु कहते हैं। और आत्मा के अलावा कुछ भी बताने वाला गुरु है। कोई जप दे दिया, कोई तप दे दिया, कोई पूजा पाठ हवन कुछ भी करवा दिया, आत्मा का भेद नहीं समझाया, वो पूरा गुरु नहीं है, अधूरा गुरु कहलाता है। गलत नहीं है, ज्ञान तो कुछ ना कुछ दे रहा है, लेकिन अधूरा ज्ञान दे रहा है। जैसे राम जी जब रावण के सामने आए तो लगे तीर पे तीर मारने, लेकिन रावण मरे ही ना। गलत नहीं कर रहे थे, मारना तीर ही है, लेकिन ज्ञान अधूरा था। अब पूरा किसने किया? पूरा किया विभीषण ने। विभीषण ने भेद बता दिया
कि महाराज जी तुम कितने तीर मार लो ये न मरता। तो कहते फिर क्या करें? या नाभि में तीर मारो इसके। मारना तीर ही है, मारना तीर ही है, ज्ञान गलत नहीं है, धनुर्विद्या का ज्ञान गलत नहीं है, मारना तीर ही है, लेकिन कहां मारना है ये ज्ञान पूरा नहीं था। विभीषण से ज्ञान लिया और रावण को वध कर दिया। अब विभीषण ने ज्ञान दिया तो विभीषण क्या हो गया? राम जी का गुरु हो गया वो। क्योंकि कोई भी अगर हमें ज्ञान देता है तो वो हमारा गुरु कहलाता है। तो जब भगवान को गुरु की जरूरत पड़ रही है, आमने सामने खड़े हैं, नहीं मार पा रहे हैं, गुरु विधि बता रहा है, तो हम कैसे बिना गुरु के पार हो सकते हैं? कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीन ही तो गुरु कीन, और तीन लोग के वो धनी, गुरु आगे अधीन। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी राम जी और कृष्ण जी ने गुरु धारण किए थे। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और कृष्ण जी ने संदीपन जी को गुरु बनाया। और हम कहते हैं बिना गुरु के हमारा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, और सार न जाने रहे अज्ञाना। पढ़ तो लोगे तुम, बहुत कुछ पढ़ लोगे, लेकिन उसका सार नहीं जान पाओगे। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और भयो ना पंडित कोई, और एक आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। उस परमात्मा का एक नाम अगर हमें पता लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो एक नाम ना मिलने के कारण हमने लाखों करोड़ों नाम बना लिए इंसान ने। परमात्मा के लाखों करोड़ों नाम किसने बनाए? इंसान ने बनाए, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने अक्षरों में बनाए। जबकि परमात्मा का केवल एक नाम है और वो अनाम है, उसका कोई नाम ही नहीं है। उसको कैसे प्राप्त करना है? बस इतना सा भेद जानना है। लेकिन इस भेद को ना जानने के कारण हम नाना प्रकार के नामों को बना के बैठ गए। तो साहिब कहते हैं कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम इस संसार में है। हिंदू अलग नाम लेके बैठे हैं, मुसलमान अलग नाम लेके बैठे हैं, सिख भाई अलग नाम लेके बैठ गया, ईसाई अलग अलग नाम लेके बैठे हैं, सब नाम ही नाम लेके बैठे हैं। काम किसी का भी नहीं हो पा रहा है। काम कैसे होगा? जब ये सारे नाम किनारे करके उस एक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जैसे चारों धर्म के लोगों को प्यास लगी है, नाम सबने ले लिए। एक ने जल ले लिया, एक ने वाटर ले लिया, एक ने नीर ले लिया, एक ने तोय ले लिया, एक ने पानी ले लिया। पांच पांच नाम, अलग अलग नाम लेके बैठ गए। नाम तो ले लिया लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं है, तो प्यास कभी नहीं बुझेगी। जपते रहो, जल जल, वाटर वाटर, नीर नीर, तोय तोय, जपते रहो, कभी प्यास नहीं बुझेगी। कब बुझेगी? सारे नाम किनारे कर दो। जो भी नाम तुम जप रहे हो उसको किनारे कर दो, और उस नाम का कौन सा तत्व है उसको प्राप्त कर लो। और संसार में यही तो कर रहे हैं हम। कोई भी सामान लेने जाते हैं, दुकान में घुसते हैं, भाई साहब चम्मच देना। अब बोला है यहाँ चम्मच, और लेके क्या आएगा? वस्तु। यानी इस नाम से वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। भैया जूता देना, वो जूता लेके आएगा। चप्पल देना, चप्पल लेके आएगा। अंगूठी देना, अंगूठी लेके आएगा। मेरे बोलने से ही तत्व तक पहुंच जाएगा वो। लेकिन यहां पर उल्टा काम हो गया। यहां राम बोल के राम का ज्ञान नहीं, अल्लाह बोल के अल्लाह का ज्ञान नहीं, वाहेगुरु बोल के वाहेगुरु का ज्ञान नहीं, और गॉड बोल के गॉड का ज्ञान नहीं। बस इतना सा, इतनी दिक्कत है। नाम तो पकड़ लिए लेकिन वस्तु का ज्ञान नहीं है। और वस्तु क्या है? एक ही है, सत्य एक ही है। हिंदुओं में कहते हैं ईश्वर सत्य है, यानी जो सत्य वस्तु है वही ईश्वर है। मुसलमानों में कहते हैं अल्लाह अल हक, यानी खुदा सत्य है। तो सत्य खुदा है, सत्य वस्तु का नाम खुदा है। ईसाइयों में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ यानी सत्य, यानी जो ट्रुथ है, जो सत्य तत्व है, उसी का नाम गॉड है। यहूदियों में कहते हैं यहोवा, यहोवा का मतलब है मैं जो हूं मैं वो हूं, यानी मैं सत्य हूं और सत्य ही रहूंगा। लेकिन उसका नाम जपने में लगे हैं, जान नहीं रहे हैं। यही सिखों में कहते हैं सत्य श्री अकाल, यानी श्री अकाल पुरुष कौन है? सत्य ही अकाल पुरुष है। यानी सारे धर्म लेके तो सत्य को चल रहे हैं, ट्रुथ को लेके चल रहे हैं, हक को लेके चल रहे हैं, लेकिन जानते नहीं वो क्या है।
बस इसीलिए झगड़े चल रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। देखो परमाणु बम फेंकने की नौबत आ गई है यहूदियों में और मुसलमानों को। सोचो एक पिता और सब उसके बालक आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अल्लाह भी बैठा सोच रहा होगा कैसे बच्चे पैदा कर दिए जो मेरे नाम के पीछे लड़ रहे हैं, बताओ। यानी अब क्या करना है, अब लड़ाई खत्म करनी है, झगड़े खत्म करने हैं। जो जिस धर्म में है उस धर्म में रहे, धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो परमात्मा ने वस्तु तुम्हें दे रखी है उस वस्तु का ज्ञान करना है केवल। कस्तूरी कुंडल बसे, हिरण को कस्तूरी दे रखी है मालिक ने, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है उसको। तो क्या करना है, अब ऐसा गुरु धारण करना है जो हमें हमारी आत्मा का ज्ञान समझा दे, और कुछ नहीं करना है। ये मंत्र जंतर वंतर कुछ नहीं करना है, ये तपस्या वपस्या कुछ नहीं करना है, ये पूजा पाठ कुछ नहीं करना। बहुत कर लिए, बुरी नहीं है, मैंने बताया कि गलत नहीं है ज्ञान, अधूरा ज्ञान है। शुरुआत के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बहुत अच्छी चीज है। छोटा सा बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है, नर्सरी में जाता है, एलकेजी यूकेजी में जाता है, बहुत अच्छी चीज है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट पढ़ता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन केवल ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट पढ़ के नौकरी ढूंढने चला जाए और इंटरव्यू में पूछा जाए हाँ भैया क्या आता है बता, कहे ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट, तो क्या नौकरी मिल जाएगी उसको? उसको कहेंगे दा से दरवाजा और ना से निकल यहां से, वो बाहर कर देंगे उसको। तो इसीलिए ज्ञान अच्छा है, शुरुआती ज्ञान। फोटो की पूजा करो, कैलेंडर की पूजा करो, पत्थर को भगवान मान लो, कुछ भी करो, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अंत के लिए अच्छा नहीं है। आंगनबाड़ी किसी भी गांव में है, कहीं भी हो जाओ, एडमिशन ले लो, बच्चे का दे दो, छोटी क्लास से कहीं भी ज्वाइन कर लो। लेकिन जब डिग्री कॉलेज करना पड़ता है तो भैया अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है, विदेशों में भी जाना पड़ जाता है हायर स्टडीज के लिए। तो इसी प्रकार जो आत्म ज्ञान है वो सबसे टॉप का ज्ञान है, सबसे ऊंचे लेवल का ज्ञान है, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आत्मा में विराजमान है। कैसे विराजमान है इसको भी समझना पड़ेगा। कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं जैसे तिल का तेल तिल के दाने में ही है। अब दाने बोरी भर के घर में पड़े हुए हैं, लेकिन तेल ढूंढने के लिए जा रहे हो तुम जंगल में, वो कभी नहीं मिलेगा। जैसे मक्खन में घी छुपा है, 50 किलो मक्खन पड़ा है घर में, लेकिन घी ढूंढने के लिए जा रहे हो तुम जंगल में, वो कभी नहीं मिलेगा। मक्खन में ही घी छुपा हुआ है। इसी प्रकार परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। जो अपनी आत्मा को जान लेगा उसी में परम तत्व को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, जब लगना चीन्होगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन्हे तो परमात्म चीन्हे, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा और बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, इसमें शरीर का कोई रोल नहीं है। शरीर तो नाशवान है, खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। आत्मा कभी गलेगी सड़ेगी नहीं। तो उसी आत्मा को हमने जानना है, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? किस किसने सुना? हाथ खड़ा करो जरा। सबने आत्मा का नाम सुना है, बहुत अच्छी बात है। आत्मा लेके आए हो अपनी, सब लेके आए हो, घर तो नहीं छूट गई किसी की, साथ साथ लेके घूम रहे हो। लेकिन जो चीज लेके घूम रहे हो उसी का ज्ञान नहीं है। साथ में तुम बालियां लेके घूम रहे हो, चूड़ियां लेके घूम रहे हो, मोबाइल लेके घूम रहे हो, पर्स लेके घूम रहे हो, सबका ज्ञान है। अभी सबके पर्स यहाँ रखवा दिए जाए, ढेर लगा दिए जाए, अपना अपना उठा लोगे। अभी सबकी चप्पलें ढेर लगा दिए जाए, अपनी अपनी पहचान के उठा लोगे। अभी सारे मोबाइलों का ढेर लगा दें यहाँ पे, अपना अपना उठा लोगे। सबको अपने अपनी वस्तु का ज्ञान है, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान ये किसी को नहीं है, किसी को नहीं समझ में आ सकता। सारी उम्र बूढ़े होके मरने वाली हालत हो जाएगी। मरने वाले बूढ़े को भी पूछोगे बाबा आत्मा कैसी होती है, क्या बोलेगा? भाई पता नहीं लगा आज तक। क्यों नहीं पता लगा? शरीर का पता लग गया, आंखें कमजोर हो गई, लीवर कमजोर हो गया, किडनी कमजोर हो गई,
लीवर किडनी दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी पता है कि यहां कमजोर हो गई है। लेकिन आत्मा का कोई अता पता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु ही नहीं मिला। मंत्र जपवाने वाले मिल गए, योग कराने वाले मिल गए, श्वासों में अजपा जाप कराने वाले मिल गए, अनहद नाद कानों में उंगलियां डाल के सुनाने वाले मिल गए, जीभ घुमा के गले में लगाने वाले मिल गए, खेचरी मुद्रा में अमृत पिलाने वाले मिल गए, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आत्मा का भेद बताने वाला कोई नहीं मिला। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि आम बात बताने वाला, आम ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं, और आत्मा रूपी सत्य बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु और आम गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सतगुरु की निशानी क्या बताई? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। यानी सच्चा गुरु वो है, सतगुरु वो है जो हमें सतनाम बता दे। सतनाम यानी सच्चा नाम। अब जैसे हमने कहा सच्चा नाम, इसका मतलब झूठा नाम भी है। सच्चा नाम, सच्चा ज्ञान, इसका मतलब झूठा नाम, झूठा ज्ञान भी है। असली दवाई, इसका मतलब नकली दवाई भी है। पक्का घड़ा, इसका मतलब कच्चा घड़ा भी है। अच्छी क्वालिटी, इसका मतलब घटिया क्वालिटी भी है। तो इसी प्रकार सतनाम और असत नाम, इन दोनों के भेद को जानना है हमारा काम। तभी होगा हमारा जन्म मरण से छुटकारा। और अगर गलती से हमने सच्चा नाम नहीं जान के झूठा नाम पकड़ लिया तो सारी उम्र की भक्ति जीरो हो जाएगी। जैसे पूरा महीना तुम काम करो, दिहाड़ी करो, पूरा मन लगा के, पूरी मेहनत से, लेकिन जब आखिरी दिन होगा और पेमेंट मिलेगी और नोट मिल गए सारे नकली, दिखने में असली लगते हैं, वो हरे हरे नोट हैं बढ़िया एकदम, लेकिन थे सारे नकली। अब बैंक में गए जमा कराने, एक महीना काम किया है जी, अब सैलरी बैंक में जमा करा दे, एक नोट ना जमा होगा, एक भी नोट, यानी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। ये तो चलो एक महीने की सैलरी है, यहां तो पूरा जीवन लग गया लोगों का, पूरा पूरा जीवन भक्ति में कट गया, भगत बन गए, लेकिन सच को नहीं जान पाए, सच से नहीं जुड़ पाए, तो जन्म बर्बाद हो गया। किसी का जन्म बर्बाद ना हो, इसीलिए कबीर साहब संदेशा देते हैं कि असत नाम और सत नाम को समझ लो, सार और असार को समझ लो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इसीलिए समझा रहे हैं, यहां थोथा भी पकड़ाया जा रहा है साथ में, क्योंकि पता ही नहीं है थोथा होता क्या है और सार होता क्या है। सार केवल एक ही है, आत्म तत्व ही सार है, उसके अलावा सब थोथा है। तो कबीर साहब बार बार उसी आत्मा का जिक्र बता रहे हैं जो अचल है, अडोल है, अकह है, अनाम है, नियक्षर नाम है। वो अक्षरों की गुलाम नहीं है, और अक्षरों में जितने नाम आते हैं उसको असत नाम बोला कबीर साहब ने, झूठ बोला है, नकली बोला है। तो दोनों का भेद बताते हुए कहते हैं, एक नाम सुखरास है और एक नाम दुखरास, एक नाम बंधन काटे और एक गल की फांस। यानी एक नाम से तो सुख होगा, कौन से नाम से? सतनाम से। और एक नाम दुख का कारण बन जाएगा, कौन सा नाम? ये 52 अक्षरी नाम, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, चाइनीज, जापानीज, भूटानीज, अलग अलग भाषाओं के नाम, ये बर्बाद करने का काम करते हैं। और जो सतनाम है यानी आत्म तत्व है, वो मुक्ति देने का काम करता है। तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु कौन होता है? जो 2 प्रकार के अक्षरों का ज्ञान दे दे। एक अक्षर यानी 52 अक्षर, नाशवान अक्षर, जो जीभ से, कंठ से, मुंह से बोले जाते हैं। आ आ ई ई, का खा गा घा, सारे नाम इन्हीं अक्षरों से बने हैं। जितने भी भगवान के नाम तुम देख लो, A to Z
इन्हीं अक्षरों से बने हैं। इसको कबीर साहब ने असत नाम बोला, क्योंकि ये जीव की कला है। ये सारे नाम किससे निकल रहे हैं? इस जीव को इधर से घुमाया, उधर घुमाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया और सारे नाम बना दिए। ये जीव खत्म तो नाम खत्म। जीव जिस दिन कट गई सारे अक्षर खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। इसीलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 2 प्रकार के नाम बता दिए, एक जीव से बोले जाने वाले नाम और एक जीव से परे का नाम। जैसे पानी और पानी का नाम। पानी का नाम तो मुंह से निकलेगा बाहर की तरफ, पानी पानी, लेकिन जो पानी तत्व है ये जाएगा बाहर से अंदर की तरफ। जब इसको पिएंगे तो ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, और जब इसको बोलेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। बस यही भेद है इसमें कि नाम असत्य है और वस्तु सत्य है। इसीलिए साहिब बार बार वस्तु की बात करते हैं। मीराबाई ने वस्तु की बात करी। वस्तु अमोलक, नाम अमोलक नहीं बोली वो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। वस्तु तुम्हारी है लेकिन तुम्हें भेद नहीं पता है, तो क्या चाहिए हमें? हमें वस्तु नहीं चाहिए, वस्तु तो है हमारे पास, हमें भेदी चाहिए। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए और कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी करोड़ों जन्म लग जाएंगे और लग चुके हैं। देखो कितने कितने जन्म बीत गए यहां दुनिया में बैठे हुए। कौन सा युग ऐसा था जब भक्ति नहीं करी है? सतयुग में भी भक्ति करी, त्रेता में भी भक्ति करी, द्वापर में भी खूब भक्तियां करी हैं इंसान ने, और आज यहां कलयुग में फिर बैठे हुए हैं, अभी भी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कौन सी कर रहे हैं? जो सतयुग त्रेता द्वापर में करी। क्या किया सतयुग त्रेता द्वापर में? नाम जपे, हवन किए, यज्ञ किए, पूजा किया, पाठ किया, वेद पढ़े, ओमकार का मंत्र जपा, 100 अंक का मंत्र जपा, दुनिया भर की क्रियाएं करी, सब कुछ किया। अगर उससे मुक्त हो जाते तो त्रेता में आते ही नहीं। फिर त्रेता में आ गए, फिर वही काम किया जो सतयुग में कर रहे थे, फिर वापस मुक्त नहीं हो पाए, फिर द्वापर में आ गए, द्वापर में भी वही सब काम किया, फिर वहां मुक्त नहीं हो पाए, अब कलयुग में आ गए, अब कलयुग में भी वही काम चल रहा है, इससे भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या करना है? अब वो करना है जो ना तो सतयुग में किया, ना त्रेता में किया, ना द्वापर में किया। क्या नहीं किया? आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अब करेंगे, और अब जब करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, आना जाना खत्म। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात समझने में पूरे पूरे जन्म लग जाता है। साहिब कहते हैं बात जरासी नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकते रहो फिर। इसलिए बार बार संत यही समझाते हैं कि गुरु तो धारण करो, कोई भी गुरु धारण करो, शुरुआत कहीं से भी कर लो। कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। कि गुरु तो कोई भी धारण कर लो, शुरुआती ज्ञान बहुत बढ़िया है, लेकिन अंत कहां पे होना चाहिए? आत्म ज्ञान पे। इसीलिए बार बार गीता में समझाया जाता है कि आत्मा को जान अर्जुन, आत्मा को जान। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही चीज प्राप्त करनी है, और अगर वो प्राप्त हो गई तो समझो परमात्मा मिल गया। ये जन्म मरण का खेल खत्म। अब कैसे मिलेगा? उसके लिए अध्याय 4 34वां श्लोक समझा रहे हैं। हे अर्जुन, अगर तुम उस परम तत्व को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान समझा दे। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद
तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। एक बार अगर आत्मा का ज्ञान हो गया तो तुम निर्बंध हो जाओगे। तो ये गीता में समझाया गया, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए तत्वदर्शी संत होता क्या है। लोग मंत्र जपवाने वाले को तत्वदर्शी बना के बैठ गए कि जो नाम जपवाए वो तत्वदर्शी है, जबकि नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। तत्वदर्शी, नाम जपने वाला नहीं, तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। दो प्रकार के तत्व, एक असत्य और एक सत्य। असत्य को छुड़वाने वाला और सत्य लखाने वाला, इसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब तुम अपने असली घर पहुंचोगे। इस घर को अपना असली घर मत समझ लेना। ये धरती आसमान पाताल ये हमारा घर नहीं है। ये किसका घर है? ये साक्षात मृत्यु का घर है, काल का घर है। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं, सतलोक नहीं कहते इसको। मृत्यु लोक यानी इस मौत के घर में एक पल का भी भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। सुबह निकलो तुम, गारंटी नहीं है कि शाम को घर वापस पहुंचोगे। देखो अखबारें भरी पड़ी है, अकेला लड़का, इकलौता लड़का बाइक पे जा रहा था, ट्रक से टक्कर हो गई, मर गया, चिथड़े उड़ गए। ऐसा लोग है ये। पूरी पूरी बारात जा रही है, 52 लोगों की 52 सीटर बस है, नदी में गिर गई, सारे मर गए। ऐसा लोग है ये। यात्रा के लिए ट्रेन जा रही है, भक्तों की भर के एक्सीडेंट हो गया, 2000 बंदा मर गया। ऐसा लोग है ये। तुम सोचो कि ये भगवान ने बनाया तुम्हारे लिए। ये खेती है, खेती। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, किसके लिए? काट के खाने के लिए। इसी प्रकार ये सब खेती है संसार। और किसने लगाई है ये खेती? काल भगवान ने लगाई है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये सारा संसार ये काल का बनाया हुआ है, ये काल का लोक है। 3 लोक काल के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ये परमात्मा के द्वारा बनाए हुए नहीं है। साहिब समझा रहे हैं कि धरती आसमान के बीच में जो भी तुम्हें दिख रहा है ये सब काल की खेती है। ये सब एक दिन मारे जाएंगे। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, सबने मरना है। बचेगा कौन? जो आत्म तत्व को जान लेगा। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो हमारा हो जाएगा यानी हमारे शब्द का सिमरन करेगा, हमारे बताए हुए ज्ञान पे चलेगा, उसको ये काल नहीं खा सकता। काल किसको खाएगा? जप करने वालों को, तप करने वालों को, अजपा जाप करने वालों को, अनहद नाद सुनने वालों को। इसीलिए साहिब ने समझा दिया वाणी में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर कह रहे हैं, अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी अगर मेरे द्वारा बताया हुआ शब्द जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, जो सैन के द्वारा समझाया जाता है, इशारे के द्वारा, अगर वो तुमने प्राप्त कर लिया अपने जीवन में, तो तुम्हें काल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, वो तुम्हें नहीं मार सकता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम उस शब्द का सिमरन करके शब्द ही हो जाते हो। तुम आत्म तत्व का सिमरन करके आत्म तत्व ही हो जाते हो। और अगर एक बार तुम आत्मा हो गए, अब कब मरोगे? कब मर जाएगी आत्मा? कभी नहीं मरती। यानी जन्म मरण का खेल खत्म। अब तुम सदा सदा के लिए आत्म तत्व में लीन रहोगे, यानी सत्य चित्त आनंद को प्राप्त कर लोगे। सत्य यानी आत्मदेव, चित्त यानी तुम्हारी सुरता, और आनंद यानी उस परम आनंद की प्राप्ति। उसके बाद
कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई बंधन नहीं, सदा सदा के लिए मुक्त, सदा सदा के लिए आजाद। अब कोई गर्भ में आना नहीं, अब कोई संसार में जीना नहीं, मरना नहीं, सारा खेल खत्म। जिसको पाने के लिए बड़े बड़े सिद्ध योगियों ने अपने शरीर तक गला दिए, वो चीज तुम्हें घर बैठे सहज ही मिल जाएगी। तुम्हें घर से जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कहीं, बस तुम्हारे जीवन में गुरु आना चाहिए, आत्मज्ञानी गुरु, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसी चीज को समझने के लिए पूरा पूरा जन्म बीत जाता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, पूजा पाठ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि आरती गानी है, मन्नत मांगनी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन आत्मज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता, और बिना आत्मज्ञान के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। चाहे कोई एक कान से सुन ले, चाहे दोनों कानों से सुन ले, नहीं हो सकती। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। भटकना ही भटकना है। अभी इंसान बन के भटक रहे हो, उसके बाद 84 में भटकोगे। अभी प्यास लगी, गिलास उठाया, पानी पी लिया। हिरण को प्यास लगी तो क्या करेगा बेचारा? जाएगा किसी तालाब में, नदी में, तो नीचे मगरमच्छ बैठा है पकड़ने के लिए। एक घूंट पानी की कीमत जान देके निभानी पड़ेगी। अभी सब कुछ मिला हुआ है तो आत्मज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, और जब कुछ भी नहीं होगा तो भटकते रह जाओगे। तो इसीलिए अब क्या करना है, अब अपने जन्म को सफल कैसे करना है, इसको जानो और सदा सदा अपनी आत्मा में लीन रहो। इन नाशवान तत्वों को किनारे कर दो और परम तत्व का ध्यान धरो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, क्योंकि अगर मन में कोई शंका हो तो भक्ति भी नहीं बनती है। कोई किसी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है। कोई भी ज्ञान में संशय है, कोई सवाल है, वो पूछ सकता है, क्योंकि ये एक ही जन्म है पूछने का भी। कहते हैं इस जन्म में पूछ ले, नहीं तो अगले जन्म में पूछ निकल आएगी। अगला जन्म 84 में हो जाएगा, फिर पूछ आ जाएगी। इससे पहले कि पूछ आ जाए, पूछ के निकल ले यहां से। तो कोई भी सवाल है पूछ सकता है, नहीं सवाल है कोई बात नहीं। हमारा सत्संग YouTube चैनल पे आता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप टाइप करेंगे आ जाएगा, या फिर नितिन दास के सत्संग लिखेंगे आ जाएगा। आप उसको अच्छे से समझो, गहराई से समझो, एक एक बात पे विचार करो, आपको उसमें पूरा तत्व ज्ञान मिलेगा। उसमें कोई मंत्र जंतर वाला खेल नहीं है, उसमें कोई पूजा पाठ वाला खेल नहीं है, उसमें उस परम तत्व का खेल है जिसकी वजह से सारे खेल चल रहे हैं। सारे खेल हमारे किए और हमसे मिले तो निश्चय जिए। सारे खेल किसके चल रहे हैं? उसी आत्म तत्व के चल रहे हैं। देखो बिना आत्मा के कोई चल रहा है क्या? कितने लोग आए थे आत्मा की वजह से, कितने लोग चले गए आत्मा की वजह से। आप बैठे हो तो आत्मा की वजह से, और जब जाओगे तो आत्मा की वजह से। बिना आत्मा के सारे खेल खत्म हो जाएंगे। आत्म तत्व ने शरीर को छोड़ दिया, सारे खेल खत्म। ये पड़ा हुआ है, ना हिले ना डुले ना बोले ना चाले, उसका क्या करोगे? तो सारे खेल आत्मा के हैं, लेकिन आत्मा को जान लो, आत्मा को पहचान लो। और आत्म तत्व में अगर आप लीन हो गए तो आपका फिर बाल और बांका नहीं हो सकता। ये जो लोग मरते हुए रोते हैं ना, डरते हैं, रोते हैं, इसीलिए रोते हैं क्योंकि इनको आत्मा का ABCD नहीं पता, इसीलिए रोते हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े काजुल्ला जी, हालत खराब हो जाती है अंत समय में। लेकिन कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी मरते हुए तुमने केवल एक काम करना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को याद करना है और कुछ नहीं करना है। और ये जीव का गुण है कि जिसको ये याद करता है बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। एक जड़ भरत करके राजा था, उसने एक हिरण पाल लिया बुढ़ापे में। अब सारा दिन हिरण को याद कर रहा था, तो अंत समय में जब मृत्यु आई तो हिरण को याद करते करते शरीर छोड़ दिया, हिरण ही बन के आ गया। क्योंकि ये जीव का गुण है, जिसको याद करेगा ये वैसा ही हो जाता है। पीपल को याद करोगे पीपल हो जाओगे, तुलसी को याद करोगे तुलसी हो जाओगे, गैया माता को याद करोगे गाय बन जाओगे, सांप को याद करोगे तो सांप हो जाओगे, बिच्छू को याद करोगे बिच्छू हो जाओगे। आत्मा को याद करोगे तो आत्मा ही हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए, अब कौन मारेगा तुम्हें? मर गए आत्मा को मारने वाले।
वो नमरती, सारी दुनिया के भगवान, सारी दुनिया के ऋषि मुनि, सारे दुनिया के मौलाना खड़े होके श्राप दे देना कि आत्मा तेरा अंत हो जाए, हो जाएगा क्या? कभी ना होता। वो चीज ही ऐसी है। तो उसका ज्ञान तब होता है जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। अब आरती का समय है, आरती करेंगे। आरती कैसे करना है समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये नाशवान देह दिख रही है तुम्हें। हमारे यहाँ आरती नाशवान देह की नहीं होती, हमारे यहाँ आरती अविनाशी आत्मा की होती है। तो हमने फूल कहाँ रखने हैं? काया से परे। जब हम काया से परे रख देते हैं तो ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। तो आरती में जब आरती चलेगी सबने खड़े होकर आराम से एक एक करके आगे आ जाएं। फूल सिर पे रखने हैं, आरती की थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर लेना है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में रखना है। उस सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा टीवी में प्रचार आता है, आपके घरों में टीवी चलता है। आप सुबह सुबह साधना टीवी, साधना चैनल आता है, या ईश्वर टीवी, ईश्वर चैनल पे आप बैठेंगे। सुबह 6:30 पौने 7 बजे बैठ जाना। उसमें अलग अलग प्रकार के बाबा जी आएंगे। कोई 1 घंटा बोलेगा नाम जपो नाम जपो, कोई 2 घंटा बोलेगा नाम जपो नाम जपो। तो जब ये घंटा घंटा 2-2 घंटा नाम जपो करके चले जाएंगे, उसके बाद मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा वहां पे? नाम छोड़ो और आत्मा से सूरत को जोड़ो। तो जब ये बात कोई सुनता है तो एकदम खलबली मचती है कि नाम जपाने वाले तो हजारों पंथ चल रहे हैं, ये नाम छुड़ाने वाला भी चल रहा है क्या? तो जब ये बात समझ में आती है तो नीचे मेरा नंबर दे रखा होता है टीवी में, लोग उठा के फोन करते हैं और हम उन्हें यूट्यूब चैनल से जोड़ देते हैं। तब धीरे 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 करके महीना 2 महीना 6 महीने बाद उनका फोन आता है घुमा के दोबारा कि हम समझ गए आपकी बात की, नाम छोड़ना ही है, नाम जपना नहीं है। नाम छोड़ना है, जपना नहीं है। अगर नाम जपोगे तो कभी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। नाम छोड़ के आत्मा को खोजना है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो चीज मेरे पास है उसी को ढूंढना है। इसी को बोला बंदे खोज दिल हर रोज, रोज खोज, तब मिलेगी ये आत्मा, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो जो भी आरती में आना चाहेगा आ सकता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। बोलिए सदगुरु नितिन साहिब की जय। 1 मिनट लाइन लगा लो।